हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायो एंथुसिया में, जो आपको बायोलॉजिकल लेक्चर प्रोवाइड करता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीएनए बारकोडिंग, जो रिसेंटली एडवांस टेक्निक में आता है मोलेकुलर बायोलॉजी में। सो फ्रेंड्स, डीएनए जो होता है, डीएनए इज द डायऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल इनटू द ऑर्गेनिज्म। सो फ्रेंड्स, डीएनए बारकोडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप मेरा जो ये चैनल है बायो इंथुसिया उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट इट। सो डीएनए बारकोडिंग, अभी देखिए डीएनए क्या होता है। डीएनए इज द डायऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिकल मटेरियल होता है एवरी ऑर्गेनिज्म में। सो फ्रेंड्स, डीएनए बारकोडिंग में हम देखते हैं कि डीएनए की जो सीक्वेंस है, डीएनए बारकोडिंग इज अ न्यू मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पेसीज बेस्ड ऑन इट्स डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अ टाइनी टिश्यू सैंपल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म अंडर स्टडी। अभी देखिए इन्होंने क्या बताया है कि डीएनए कोड बारकोडिंग जो है ये न्यूली रिसेंटली एडवांस टेक्निक है मोलेकुलर बायोलॉजी में, जो यूज की जाती है बाय यूजिंग द डीएनए सीक्वेंसेस। सो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि जो स्पेसीज होती है उससे जो छोटा सा सैंपल हमें मिलता है, उस छोटे से सैंपल से हम क्या करते हैं, डीएनए की सीक्वेंस को आइसोलेट करते हैं। ओके, जब डीएनए की सीक्वेंस आइसोलेट हो जाती है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम कंपेयर करते हैं, और उनका जो को रिलेशन है उससे हमें पता चलता है कि अगले वाली जो स्पेसीज है वो हमें कितनी आइडेंटिफिकेशन वाली है और रिलेशन वाली है। सो फ्रेंड्स, डीएनए बारकोडिंग इज अ न्यू मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पेसीज based on its DNA sequence from a tiny tissue samples of organism under the study. So friends, it helps to study newly identified species as well as understanding the ecological relationship between the living being. अभी देखिए इकोलॉजिकल रिलेशनशिप को क्यों बोला है, क्योंकि कोई स्पेसीज अगर सेम डीएनए बियर करती है, मतलब एक स्पेसीज का डीएनए सीक्वेंस हमने आइसोलेट किया, दूसरी वाली स्पेसीज हमें न्यू मिली तो उसका भी हमने डीएनए सीक्वेंस लिया, तो दोनों में जो मतलब सिमिलैरिटीज है तो वो हमें क्या दिखाती है कि इनमें जो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप है वो सेम है या डिफरेंट है। सो ये हमें हेल्प करता है कि जब हम कोई नई स्पेसीज ढूंढ के लाते हैं तो ये स्पेसीज किससे रिलेटेड है ये हमें समझता है। ओके फ्रेंड्स, ये हुआ डीएनए बारकोडिंग। मतलब हमें ध्यान में रखना है कि डीएनए बारकोडिंग इज द न्यू मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पेसीज बेस्ड ऑन देयर डीएनए सीक्वेंस। क्या करती है, इट्स हेल्प टू स्टडी द न्यूली आइडेंटिफाइड स्पेसीज एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग्स। ओके फ्रेंड्स, अभी देखते हैं ये जो डीएनए बारकोडिंग है इसके फादर कौन थे। सो फादर ऑफ डीएनए बारकोडिंग्स आर डॉक्टर पॉल हेबर्ट्स इज नोन एज द फादर ऑफ डीएनए बारकोडिंग। So he is director of Gelfand Center for Biodiversity Genomics, has received the Midori Prize for his efforts. अभी देखिए डीएनए बारकोडिंग का जो आइडेंटिफिकेशन है उसके जो फादर है वो है डॉक्टर पॉल हेबर्ट्स, क्योंकि जब इन्होंने ये डीएनए बारकोडिंग की न्यू कंसेप्ट लाई तो वो एक रिसेंटली एडवांस टेक्निक थी। उनको एक प्राइज दिया गया था, उसका नेम था मिडोरी प्राइज, और वो कहाँ के डायरेक्टर थे, तो गेल्फन सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी जीनोमिक्स। सो हैज रिसीव द मिडोरी प्राइज फॉर हिज एफर्ट्स। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए डीएनए बारकोडिंग के स्टेप क्या होते हैं। हमने देखा है कि डीएनए सीक्वेंस को आइसोलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस लगता है, डीएनए सैंपल को रन करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस लगता है। सो द कलेक्टिंग द डीएनए बारकोड सीक्वेंस डाटा ऑफ नोन सैंपल। अभी देखिए नोन सैंपल मतलब जो हमें पता है कि ये स्पेसीज की सीक्वेंस ये होती है, ये हमें पता है। सो एक नोन सैंपल हमने लिया है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या होता है, मैचिंग द बारकोड सीक्वेंस ऑफ अननोन सैंपल इनटू द बारकोड लाइब्रेरी फॉर आइडेंटिफिकेशन। अभी देखिए मतलब क्या किया, जो नोन स्पेसीज है उसका सीक्वेंस लिया, उसको कंपेयर किया अननोन स्पेसीज से।
मतलब क्या किया, द कलेक्शन ऑफ डीएनए बारकोड सीक्वेंस डाटा ऑफ नोन सैंपल इज कंपेयर और मैच विथ बारकोड ऑफ अननोन सैंपल इनटू द लाइब्रेरी फॉर आइडेंटिफिकेशन। मतलब क्या होगा, जब हम उसे कंपेयर करेंगे, अगर वो डीएनए सीक्वेंस जो हमने न्यूली स्पेसिस लाई है उससे अगर मैच होती है तो उन दोनों स्पेसिस में इंटर रिलेशनशिप होगी, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप होगी, मतलब वो दोनों स्पेसिस सेम होगी। अगर वो सेम नहीं है, डीएनए सीक्वेंस मैच नहीं हो रही है, तो वो स्पेसिस उस टाइप की नहीं होगी, वो नेक्स्ट वाली स्पेसिस होगी, नेक्स्ट वाली कोई तो भी जनरेशन होगी। इसलिए हमें डीएनए बारकोडिंग की बहुत ही ज़रूरत होती है, जो हमें बताती है कि कौन सी वाली स्पेसिस हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और कौन सी वाली स्पेसिस हमें न्यू मिली है। ओके फ्रेंड्स, ये थे स्टेप्स ऑफ डीएनए बारकोडिंग। नेक्स्ट वाला अभी देखिए, एप्लीकेशन क्या है डीएनए बारकोडिंग के। इट्स गिव्स द प्रोटेक्शन टू द इंडेंजर स्पेसीज। अब हमें लगता है कि कोई तो भी स्पेसीज है जो खत्म होने वाली है बायोडाइवर्सिटी में, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई स्पेसीज का डीएनए उससे सीक्वेंस मैच हो रही है तो हम उसे मतलब रीजनरेट कर सकते हैं। देन प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द डीएनए सीक्वेंसेस। देन आइडेंटिफाइंग डिसीज वेक्टर। अभी हमें पता है कि हमें डिसीज जो होते हैं वो पैरासाइट से होते हैं, वायरस से होते हैं या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होते हैं। तो वो वेक्टर के जो डीएनए सीक्वेंस है, वो डीएनए सीक्वेंस से हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सा वाला वायरस है, कौन सा वाला बैक्टीरिया है। तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हमें डीएनए बारकोडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। हमें पता है कि बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हम यूज करते हैं, तो उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी हमें डीएनए बारकोडिंग बहुत ही यूज आता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये जो टॉपिक था डीएनए बारकोडिंग, वो बहुत ही सिंपल है। अगर 5 मिनट में आप उसे ध्यान में रख ले तो आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से उसे लिख सकते हो और नीट और सीईटी में अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। क्या क्या ध्यान में रखना है कि डीएनए बारकोडिंग जो है इज द न्यू मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पेसीज बेस्ड ऑन देयर डीएनए सीक्वेंसेस। क्या करती है, हेल्प टू स्टडी अ न्यूली आइडेंटिफाइड स्पेसीज एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। देन फादर कौन थे उसके, डॉक्टर पॉल हेबर्ट्स इज नोन एज द फादर ऑफ डीएनए बारकोडिंग। ही इज डायरेक्टर ऑफ Guelph Center for Biodiversity Genomics, has received the Midori Prize for his efforts. स्टेप्स क्या थे, एक नोन सैंपल लेना है डीएनए बारकोडिंग का और एक अननोन सैंपल लेना है, दोनों को कंपेयर करना है। अगर कंपैरिजन सेम हो तो उनमें इंटर रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है, अगर नहीं हो तो वो न्यूली जनरेटेड स्पेसीज है। एप्लीकेशन क्या थे, it gives the protection to the endangered species, preservation of natural resources, identifying disease vector and identification of medical plants. So friends, ये था हमारा आज का न्यू वाला टॉपिक डीएनए बारकोडिंग। सो फ्रेंड, आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।